द वैल्यू ऑफ c for which the pair of equation cx minus y equal to 2 and 6x minus 2y equal to 3, यही है, will have infinitely many solutions, यही है। सो अपने पास चार ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, इन्हीं चारों में से एक सही होगा। ओके, सो लेट्स सी अबाउट कि क्या ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस देगा। ठीक है, सो देखो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की जो कंडीशन होती है वो क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड इक्वल टू c1 अपॉन c2, है ना। इसे हम बोलते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब डिलीवर होता है, जब लाइन क्या हो, कोइंसिडेंट हो, यानी एक दूसरे के ओवरलैप करे या ऊपर हो, कोइंसिडेंट। सो यहां पे ऐसी कंडीशंस हम तलाशने की कोशिश करेंगे। सो यहां पे अपने पास क्या है, c, x का कॉफिशिएंट c जिसे हम a1 बोलते हैं, और यहां x का कॉफिशिएंट 6 है जिसे अपन a2 बोलते हैं। फिर अभी इक्वल मत लिखो, अभी कॉमास लगाओ या दूर दूर लिखो। इधर क्या है, अपने पास -1 है y का कॉफिशिएंट, इधर क्या है -2 है y का कॉफिशिएंट, इधर क्या है 2c है और इधर क्या है c 3। इधर 2 को -2 लिखने की जरूरत नहीं है, 3 को -3 लिखने की जरूरत नहीं है, 2/3 भी आप लिख सकते हो जब दोनों टर्म्स क्या है इक्वल टू के उधर है। इधर करने की जरूरत नहीं है कि प्रॉपर आप a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 आप इसे लिखें। अब देखिए ये कट जाएगा, अब ये आ गया आपका c/6, ये 1/2 और ये 2/3, है ना। अब एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये क्या होने चाहिए, मल्टीपल्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, मल्टीपल्स होने चाहिए। किसके लिए, इसको सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि ये तीनों क्या है इक्वल है एक दूसरे के। और ये आप देखोगे तो मल्टीपल आपको नहीं मिलेगा, 3 के टेबल में 2 नहीं आएगा और ना ही 2 के टेबल में 3 आएगा, है ना। लेकिन 6 आ जाएगा 3 के टेबल में, है ना। 2 के भी टेबल में आ जाएगा 6। तो क्या करेंगे इसके लिए, इसे क्या अपन बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे इसे कि ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा, नहीं देगा, कभी नहीं देगा। क्या दे सकता है ये कंडीशन, या तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, अगर यहां पे अपन क्या रख दूं, मैं 3 रख दूं, तो देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 ये बन जाएगा। लेकिन ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, हो सकते हैं, ये दोनों इक्वल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। आप देखो 3 2 जा 6, सो 2 2 जा 4, ये भी इक्वल हो सकते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं होती है जिसमें हम a1/a2 और c1/c2 को देखें। हमारे पास 3 कंडीशन है, जिसमें एक ये है, दूसरा है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, जिसे अपन क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, है ना। क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। और एक होता है क्या, b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, जिसे आप बोलते हो नो सॉल्यूशन, है ना। तो देखो आप इसका और इसका कोई भी रिलेशन नहीं दिया है, तो इसको इक्वल करने के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। सिर्फ ये देखना है कि क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं या नहीं। इक्वल हो सकते हैं, हो सकते हैं ना। यहां 3 आ जाएगा, यहां 3/6, तो ये 1/2 इक्वल हो जाएगा। तो इससे ये पता चल जाएगा कि ये क्या होंगे, नो सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि ये इक्वल नहीं होगा। ये इक्वल होगा क्या, नहीं होगा ना। सो ये इक्वल नहीं होगा, तो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन तो नहीं आने वाला है। तो इसके लिए ऑप्शन डी आप टिक करके आओ, क्योंकि तीनों इक्वल नहीं हो सकते। लेकिन ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। अगर यहां पे ये नहीं पूछा जाता कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस
क्या ये बोलता नो सॉल्यूशन। अगर यहां बोलता नो सॉल्यूशन तो ऐसे कंडीशन में आप इसको इन दोनों को इक्वेट करके वैल्यू सी की निकाल सकते थे, और ऐसे कंडीशन में सी आता आपका 3। आता कि नहीं आता? तो यहां पे क्वेश्चंस के साथ नाइंसाफी हुई है है ना।